हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है प्राइवेसी। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे राधिका, बड़े दिनों बाद याद आई मम्मी की तुझे। विमला जी शिकायत भरे लहजे में अपनी बेटी से बोली, जो कि आज काफी दिनों के बाद अपने मायके आई है। तब राधिका बोली, अरे मम्मी क्या करूँ, घर और ऑफिस के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाता। आज भी मैं तो बस बच्चे राज और भव्या को आपके पास छोड़ने आई हूँ। वो क्या है, कल मैं और आपके दामाद घूमने गोवा जा रहे हैं। राधिका अपनी माँ विमला जी से बोली। तब विमला जी बोली, हाँ हाँ बेटा, तू घूमा, बच्चे मेरे पास रह लेंगे। और वैसे भी कभी कभी मियाँ बीवी को साथ में वक्त बिताना चाहिए, इससे रिश्ता मजबूत होता है। तब राधिका बोली, हाँ मम्मी, अब आप तो जानती ही हो, हम तो दोनों ही वर्किंग हैं, तो एक दूसरे को कहाँ ही समय दे पाते हैं। इसीलिए अब की बार बस हम दोनों ने ही जाने की सोची। राधिका जब ये सब बोल रही थी, तब उसकी भाभी कविता चेहरे पर कई सारे सवाल लिए दोनों को देख रही थी। फिर राधिका उससे बोली, अरे भाभी ऐसे क्या देख रही हो, सही तो कह रही हूँ मैं तो कहती हूँ कब तुम्हें और भैया को भी जाना चाहिए। तब कविता फट पड़ी और बोली, नहीं दीदी, कहीं नहीं जाना चाहिए आपको। अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और आपको प्राइवेसी चाहिए। अरे माँ का तो काम है बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने का, और आपको घूमने की पड़ी है, यही सिखाओगे आप अपने बच्चे को। तब राधिका बोली, भाभी ये किस तरह से बात कर रहे हो आप मुझसे। सच ही कहते हैं लोग कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्या आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जा रही है जो आप ऐसे बोल रहे हो। तब कविता बोली, अरे मैंने क्या गलत कहा, मैंने तो वही कहा जो मम्मी जी ने मुझसे कहा। तब राधिका बोली, क्या। तब कविता बोली, हाँ दीदी, मम्मी ने। वो हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले कविता अपनी सास विमला जी से बोली, मम्मी जी आप रात में अकेले सोते हो तो आप ऐसा करिए, निकिता कविता की बेटी जो कि 10 साल की है को अपने पास सुला लीजिए। वो क्या है मम्मी जी, अब निकिता बड़ी हो रही है तो फिर उसका हमारे पास सोना सही नहीं है। इतना सुनते ही विमला जी फट पड़ी और बोली, मैं क्यों सुलाऊं मेरे पास, ताकि तुम रंगरलिया मना सको। अरे शर्म करो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हारा अभी तक पेट ही नहीं भरा जो बेटी को अलग सुलाने को तैयार हो। अरे माँ हो, बच्चे की परवरिश में मन लगाओ, मैं तो तुम्हारे बच्चे संभालूं और तुम गुलछर्रे उड़ाओ। कविता ये सब सुनकर हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। फिर वो कुछ भी ना बोल पाई, जबकि निकिता को उसकी सास के पास सुलाने की बात उसके पति यानी विमला जी के बेटे ने कविता से कही थी। ये बात कविता ने राधिका को बताई और बोली, अब बताइए दीदी, मैंने तो फिर भी आपको सभ्य शब्दों में ये बात कही, जबकि मुझसे तो। फिर राधिका बोली, मम्मी इस तरह से बात करी आपने भाभी से, इतनी चीप लैंग्वेज में। वेरी बैड मम्मी, कितनी दुआएं मांगी आपने खुद ने भैया की शादी और उनके बच्चों की, और आज जब सब है तब आपको कदर ही नहीं है। अरे मम्मी आप लकी हो जो आपके पोता पोती को बड़े होते देख रही हो। मेरी तो चलो सास है ही नहीं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ, पर आप तो है, फिर भी आप अपने बच्चों के बच्चे नहीं संभाल सकती। और मम्मी मैं और भैया भी इसीलिए निश्चिंत रहते हैं क्योंकि भाभी आपका अच्छे से ध्यान रखती है। जब भाभी आपके लिए इतना करती है तो आप उनकी मदद नहीं कर सकते। फिर वो कविता से बोली, भाभी आई एम सॉरी, मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर कविता ने आगे बढ़कर अपनी नंद को गले लगा लिया और सोचा, चलो किसी को तो मेरी कद्र है। फिर कविता बोली, दीदी आप जाइए, बच्चे हमारे पास रह लेंगे, और मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। फिर राधिका तो चली गई, लेकिन इस बात का फायदा ये हुआ कि विमला जी निकिता को अपने पास सुलाने भी लगी और बच्चों के कई काम भी खुद करने लगी। दोस्तों, जो चीज बेटी के लिए सही है वो बहू के लिए गलत कैसे, इसी सवाल के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।